नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, कहानी है, अभिषेक जी ने भेजा है। अभिषेक जी का उम्र 26 साल का उस टाइम, उस घटना के टाइम में था, और इस घटना को बीते लगभग 10 साल गुजर चुका है। अभिषेक जी यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी उम्र 26 साल की रही होगी तब की ये घटना है। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में मेरे पिता, मेरी माँ, एक छोटी बहन और मैं, इतने ही लोगों का मेरा फैमिली था। पिताजी आर्मी से रिटायर थे, लेकिन वो नाम भर के रिटायर थे, क्योंकि वो मिलिट्री का जो कानून था वो हमारे घर पर लागू कर रखा था। वो हमेशा उसी अंदाज में बात किया करते थे, फौजी अंदाज में। हमें डांटना हो तो उसी कड़क आवाज़ में, मम्मी को डांटना हो वैसे ही अंदाज में। वो कुछ न कुछ किसी के काम में नुक्स जरूर निकाल देते थे। लेकिन हम लोग इस बात का अब आदी हो चुके थे। अब हम समझ चुके थे कि पिताजी का जो आदत है ये तो बदलने से रहा, बदलना तो हम लोग को ही पड़ेगा। और हम उनकी बात को सुनते थे और उसको काम को करने की कोशिश करते थे, डिसिप्लिन कहा जाए, डिसिप्लिन के अंदर में। और इस चीज़ पर बहुत मेरे पिताजी खुश हो जाते थे, बच्चों की तरह। अब उम्र के साथ में उनको भूलने की भी आदत हो गई थी। वो बात को बोल करके भूल भी जाते थे, उनको याद भी नहीं रहता था। कुछ बात तो बिल्कुल भूल जाते थे। मेरे पिताजी को रम पीने का बहुत ही शौक था, वो भी आर्मी वाला, आर्मी के कैंटीन वाला। अब मेरे पिताजी के एक दोस्त शहर में रहा करते थे, और वो अपने यहाँ से महीने में कुछ बोतलें, 2 बोतलें, 3 बोतलें हमारे पिताजी के पास में भिजवा देते थे, किसी के द्वारा, या फिर पिताजी को फ़ोन करके बुला लेते थे। पिताजी जा कर के वो बोतल लाते थे, और ऐसे ही चल रहा था। और 1 महीने के अंदर में वो 2-3 बोतलें पिताजी ख़त्म कर देते थे। अब हुआ कि बोतलें तो ख़त्म हो गई थी और उनकी पीने की इच्छा जग रही थी। अब बोतल तो था नहीं। अब पिताजी मेरे को बोलने लगे, अरे अभिषेक बेटा, आप चले जाओ ना उनके यहाँ पर और जा कर के बोतलें हमारी उठा ले आओ। अब जब पिताजी ने बात किया था, वो शनिवार का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और शाम के 4 बज रहे थे। और वो जो शहर था वो जाने में भी काफ़ी दूरी था, शाम तो हो जानी थी। मैंने बोला, पिताजी आप तो सुबह ही बोल देते, मैं निकल जाता, लेकिन देखो ना शाम तो होने जा रही है और आते आते हम लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी। लेकिन पिताजी तो जिद पर अड़े हुए थे। बोले, नहीं, अगर तुम नहीं जा पाओगे तो मैं जाता हूँ, लाओ बाइक की चाबी दो, मैं निकलता हूँ। मम्मी बोली कि अभिषेक बेटा तू ही चला जा, ये तो मानेंगे नहीं, ये तो जिद पर अड़ गए हैं। अब मम्मी का बात सुन कर के मैंने, ठीक है मम्मी, मैं ही चला जाता हूँ। मैं कमरे में गया अपने। पत्नी मेरी मना करने लगी थी कि देखो शाम होने जा रहा है, रास्ता भी सही नहीं है और अंधेरी रात है, ठीक नहीं है जाना, कल चले जाना ना, पिताजी को समझा दो। मैं बोला कि भगवान एक काम करो, तुम ही जाओ, पिताजी को जाकर समझा के आ जाओ, फिर मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मेरी मिसेज की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मेरे पिताजी के सामने चली जाए। तो वो चुप हो गई। यानी कि हो गया ना, मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके मना कर पाऊँ।
मैं बोलने लगा था अपनी पत्नी को, और फिर मैं निकल पड़ा था अपनी बाइक लेकर के। जब मैं उनके यहाँ पर पहुँचा तो अंधेरा होने लगा था। उनके घर में तो कुछ चहल पहल से दिखाई पड़ रही थी। शायद कोई पार्टी वार्टी का फंक्शन तो नहीं चल रहा था। मैं देखा बहुत सारे मेहमान उनके घर में आए हुए थे और चहल पहल सी मची हुई थी। तभी वो मेरे को मिल गए, अंकल जी। मैंने अंकल जी को नमस्ते करके और उनको इजहार किया कि जी मैं आ गया हूँ। वो मुझे देखते ही बहुत खुश हुए। बोले, अभिषेक बेटा, तेरे पिताजी को तो मैंने फ़ोन किया था, आज तो मेरे घर में पार्टी है, जन्मदिन का है बिटिया का, तुमको तो आना चाहिए था। अब मैं समझ गया था सारा मामला कि पिताजी को लग रहा है वो बात को भूल गए हैं। मैंने बोला, सॉरी अंकल, आप तो जानते हो ना पिताजी को भूलने की आदत है। शायद आपने ज़रूर बोला होगा लेकिन पिताजी के दिमाग से निकल गया होगा, उसके लिए सॉरी अंकल। चलो मैं आ गया हूँ ना। तो बेटे, तुम्हें कैसे पता लगा कि आज मेरे घर में पार्टी है? यानी कि अंकल, मुझे पता नहीं लगा, पिताजी ने ही भेजा है वो रम की बोतलें के लिए। वो अंकल बहुत ज़ोर से हंसे। बोले, देखो उसको रम को तो याद है लेकिन मेरी जो पार्टी पे उसको बुलाया था उसको याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो बोतलें रखी हुई है, पहले तुम पार्टी का आनंद लो, खाओ पियो और बोतल लेके चले जाना। और फिर मैं जब उस जगह से निकला खा पी करके, और वो बोतलें और अंकल ने कुछ मिठाई वगैरह भी पैक करके मेरे को दे दिए थे, और सारा सामान बैग में रखकर अपने कंधे पर, पीठ पर डाल दिया था, और मैं उस जगह से निकल पड़ा था अपने गांव की ओर। शहर में तो ट्रैफिक दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब मैं शहर से बाहर अपने गांव की रोड पर चलने लगा तो वहाँ तो बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। कोई ट्रैफिक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी, और मैं अपना बाइक तेज़ी तेज़ी से चलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा था। अब जो रास्ता था बिल्कुल सुन सपाटा हुआ पड़ा था। आसपास में कोई बस्ती नाम की चीज़ भी नहीं थी। मेरी पत्नी मना कर रही थी कि देखो, तुम जाओगे ना तो वापसी में रात ज़रूर हो जाएगी, और देखो रात में भूत प्रेत सब निकलते हैं बाहर को, और भूत प्रेत अकेले आदमी को पकड़ लेते हैं, परेशान करते हैं, कई बार तो जान से भी मार देते हैं। पत्नी मेरी भूत प्रेत पर बहुत ही विश्वास करती थी। मैंने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो उस रास्ते पर आता जाता रहता हूँ, मेरा अच्छा भला देखा भला रास्ता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं अपनी पत्नी को समझा दिया था, लेकिन डर तो मुझे लग रहा था सही मायने में, और मैं अपनी बाइक बढ़ाता हुआ आगे निकलता जा रहा था। मेरी बाइक की रोशनी में कीड़े मकोड़े मेरी बाइक की लाइट की तरफ आकर्षित हो रहे थे और उड़ते हुए मेरे चेहरे से भी टकराने लगे थे। मैं अपना हाथ से उनको भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तेज चल रहा था और कीड़े बहुत तेज़ी से मेरे चेहरे पर टकरा रहे थे। शायद वो बाइक की लाइट को देख कर के आकर्षित हो रहे थे, और मैं अब स्पीड को कम कर दिया था। तभी एक चमगादड़ों की झुंड मेरी तरफ तेज़ी से आया। मैं देख रहा था, मैंने उनसे बचने की कोशिश किया और उस चक्कर में मैं स्लिप मार गया था। मैं बाइक लेकर के नीचे ज़मीन पर सड़क पर लुढ़क गया था, लेकिन गनीमत ये थी कि उस टाइम मेरी स्पीड बहुत कम कर दिया था उस कीड़े मकोड़ों के चक्कर में, नहीं तो मुझे तो बहुत चोट लगी होती और मेरी बाइक का नुकसान भी हुआ होता। अब वो चमगादड़ों की झुंड मेरे ऊपर में मंडरा रही थी, गोल गोल सी घूम रही थी मेरे ऊपर में। अब मैं नीचे गिरा हुआ उनको देख रहा था। वो आवाज़ भी कर रही थी, तेज तेज सी चिल्ला रही थी। पता नहीं क्यों मेरे ऊपर में इतनी सारी चमगादड़ें घूम रही थी।
अब मैं अब उठने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं जल्दी से उठूं और फिर इस जगह से निकल जाऊं अपनी बाइक स्टार्ट करके। मैं खड़ा होकर के अपनी बाइक को भी स्टैंड पर खड़ा किया ताकि स्टार्ट कर पाऊं। और जैसे ही मैं स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा तभी किसी ने मेरे को पीछे से जैसे टच किया हो। मैं मुड़ करके देखा तो देख करके तो मेरी हालत ख़राब हो गई। लाल कपड़ों में एक औरत मेरे पीठ के पीछे खड़ी थी और उसकी जो शक्ल थी वो तो देख करके मेरी प्राण सूख गया था। इतनी भयंकर चेहरा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था जितनी भयंकर वो औरत थी। सच्ची कहते हैं कि चुड़ैल इतनी खतरनाक होती है और इतनी भद्दी होती है। वो शायद वही थी, वो चुड़ैल ही थी। और जैसे तो मेरे प्राण सूख गए थे, मैं डर के मारे एकदम चिल्ला पड़ा था और सोचा कि अब यहाँ से भाग ही जाए, निकल ही जाए दौड़ते हुए इस जगह से, बाइक छोड़ छाड़ करके। जान है तो जहान है, बाइक तो आती जाती रहती है। और मैं जैसे ही भागने लगा तब तक तो उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर मजबूती से रख दिया था और उसकी हाथ की ताकत इतनी थी कि मैं उस जगह से 1 इंच भी आगे हिल नहीं पाया था। अब वो मुझसे बोलने लगी थी, तेरे इस बैग में क्या है? तो बैग उतार करके मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी, तू अपना घर चला जा। अगर बैग नहीं दिया तो मैं तुझे भी मार दूंगी और फिर तो बैग मैं ले ही लूँगी। भलाई तेरी इसी में है, तू मेरी कहना मान ले और इस बैग को जल्दी से मुझे दे दे। मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, जल्दी कर तू। अब तो जैसे मेरे हालत और ख़राब हो चुके थे। मैं बहुत तरह से डर से घबराया हुआ था और मैंने देरी नहीं किया उस बैग को वो अपने कंधे से उतारने में और फटाफट बैग में अपने कंधे से उतार करके और उसको पकड़ा दिया था कि ये लो जी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और वो बैग ले करके बिल्कुल जैसे आई थी, जैसे वो गायब हो चुकी थी। अब मैं वहाँ पर अकेला खड़ा रह गया था। डर के मारे मेरे सारे बदन कांप रहे थे। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश भी करने का सोच रहा था, लेकिन मेरे से नहीं लग पा रहा था कि मेरी बाइक स्टार्ट हो पाएगी। मैं बेहद डरा हुआ था और कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। जो घटना मेरे साथ में हुई थी, इतनी जल्दी सब हुआ था कि मैं तो दहले गया था इस घटना को देख करके। आखिर वो कहाँ से आई थी और कहाँ मिनटों में, सेकंडों में वो बैग लेके गायब हो चुकी थी। और तभी पीछे से कोई गाड़ी आती हुई नज़र आई। उसके जो रोशनी था वो मेरी तरफ आ रहा था। गाड़ी जब पास में आ गई तो मैं तो बीच रोड पर ही खड़ा था। मैंने हाथ दिया उसको रोकने, रोको भैया, रोको भैया। और वो गाड़ी जो थी कार थी। कार में एक बुजुर्ग ड्राइव कर रहे थे। बोले, क्या है बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले? कौन से गांव के हो? वो सवाल सा पूछने लगे थे। मैंने बोला, अंकल मैं फलना गांव का हूँ और मैं शहर से आ रहा हूँ, और सारी हालात में जल्दी जल्दी उनको बता दिया था। मेरी बाइक खड़ी है अंकल, स्टार्ट नहीं हो रही है। सब कुछ घटना मैं अंकल को बता दिया था। वो अंकल मेरी बात सुन कर के मुझे देखने लगे थे बड़े गौर से। बोले, क्या तू मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है? ऐसी कुछ होता है क्या? मैं इस रोड से हमेशा आता जाता रहता हूँ। मैंने आज तक ऐसी बात कभी न सुनी न कभी देखी। तू पागल तो नहीं है? दारू तो नहीं पी रखा है? लेकिन नहीं अंकल, मैं कसम से मैं दारू नहीं पीता हूँ, आप मेरी बात का विश्वास करो। वो तो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि मैं इस रोड से
रोज़ ही गुज़रता हूँ। मैं आता जाता रहता हूँ। मुझे तो आज तक कभी इस रास्ते में ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। शायद इनकी बात सही भी हो, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हादसा हो चुका था। मैं उनसे हाथ जोड़ रहा था कि अंकल हमें आगे तक छोड़ दो। वो बोलने लगे, तेरी बाइक को क्या होगा, तेरी बाइक तो यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर वो उतर गए कार से। बोले, चल मैं देखता हूँ तेरी बाइक क्यों कैसे नहीं स्टार्ट हो रही है। बाइक पर उन्होंने अपना पैर लगा करके स्टार्ट करने की कोशिश की और 4-5 ही किक मारे होंगे, मेरी बाइक स्टार्ट हो गई थी। और बोले कि बैठ जा बाइक पर, क्या तू घर से भाग करके आया है। वो समझ रहे थे कि मैं घर से भागा हूँ, चाहे ऐसी कोई बात है। वो मेरी बात को बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। बोले, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। कौन सी गांव का है दोबारा पूछने लगे थे। मैंने गांव का नाम बताया। बोले, चलो वहाँ तक मैं तुझे छोड़ दूँगा, तेरे गांव के आगे मुझे जाना है। और मैं आगे आगे और वो अंकल अपनी कार में पीछे पीछे चल पड़े थे। जब मैं अपने गांव का रोड पर आ चुका तो मैं मुड़ने लगा, तब अंकल वहाँ खड़े हो गए थे। वो बोलने लगे, देख बेटा, इधर उधर मत जाना रात के टाइम में, तो सीधा अपना घर जा। अगर माँ बाप से झगड़ा किया है तो माँ बाप को देखो, कोई गलती किया होगा तभी तेरे को वो डांटे होंगे। घर से भागना ठीक नहीं है बेटा, तू अपने घर पर जा, माता पिता से माफ़ी मांग और इस बात को भूल जा, घर से मत बाहर निकलना। वो अभी भी मुझे उस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। वो समझे थे कि मैं घर से भाग कर आया हूँ अंधेरे में और मैं फंस गया हूँ। उनका सोचने का मतलब यही था। और मैं अपने घर के रास्ते पर अब मुड़ चुका था। घर जब पहुँचा तो माँ ने दरवाज़ा खोला था। मेरी हालत देख करके वो डर से गई थी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ अभिषेक। मैंने माँ को सारी बात बताया। पिताजी तो सो रहे थे, मेरी पत्नी भी जाग रही थी। पत्नी भी मेरी पास में आ गई थी, वो भी सुन रही थी। सारी मैंने बात बताई कि देख मम्मी, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। उस चुड़ैल ने तो पूरा बैग ही ले लिया है, जिसमें वो दारू की बोतलें थी और अंकल ने कुछ मिठाई का पैकेट भी दिए थे। वो सब कुछ लेके गायब हो गई। वो कह रही थी कि अगर मैंने उसको बैग नहीं दिया तो मुझे भी मार देगी, फिर तो बैग अपने आप उसके पास में आ जाएगा। लेकिन मैंने जल्दी से उसको बैग को दे दिया था और बैग लेते ही वो गायब हो गई थी। माँ बहुत डर गई थी और पिताजी उस टाइम भी जाग गए थे। अब तो माँ पिताजी पर बरस पड़ी थी। बोलने लगी कि और पियो दारू, तुम्हारे दारू के चक्कर में आज मेरे बेटे को जान जाते जाते बची है। इस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगली कहानी में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।